समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि जब जनता को तकलीफ देंगे तो जनता फैसला लेगी। जीत तो सिकंदर को भी अमर नहीं कर पाई थी। अखिलेश यादव ने यह बयान 2027 के यूपी चुनाव को देखते हुए दिया है। दावा किया गया है कि 2027 के यूपी चुनाव में हम बीजेपी को हराएंगे। दरअसल बिहार में हार के बाद आरजेडी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर जनादेश को लूटा है। अब यूपी में अखिलेश यादव को एसआईआर के बहाने चुनाव में गड़बड़ी की आशंका है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी एसआईआर का विरोध करने वाली विपक्षी पार्टियों को संविधान और लोकतंत्र का विरोधी बता रही है, दूसरी तरफ लगातार इंडिया गठबंधन में फूट डालने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के विपक्ष में फूट वाली पॉलिटिक्स का सबसे नया संकेत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक बयान से मिला है। शिवराज सिंह चौहान ने अपने बयान में कहा है कि अब यह सिद्ध हो गया है कि जिनके साथ कांग्रेस रहेगी वो डूबेंगे ही। दिल्ली में केजरीवाल को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को देख लीजिए, बिहार में तेजस्वी को देख लीजिए। जहां कांग्रेस बैठेगी वहां गठबंधन की पराजय तय है। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अब कम से कम बंगाल में ममता जी सावधान रहे। पहले आप शिवराज सिंह चौहान का बयान सुनिए, इसके बाद बयान के मायनों का आपके लिए विश्लेषण करें। महागठबंधन अब गठबंधन नहीं रहा, गठबंधन टूट रहा है, पार्टियां बिखर रही है और परिवार भी दरक रहे हैं, क्योंकि उनको जन कल्याण से कोई लेना देना नहीं था। स्वार्थों का गठबंधन था और प्राथमिकताएं ही गलत थी। और अब तो ये सिद्ध हो गया है कि जिनके साथ कांग्रेस रहेगी वो डूबेंगे ही। दिल्ली में केजरीवाल जी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी देख लीजिए, बिहार में तेजस्वी जी देख लीजिए। जहां कांग्रेस बैठेगी गठबंधन में वहां पराजय तय है। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अब कम से कम बंगाल में ममता दीदी सावधान रहे। एक कहावत आपने सुनी होगी कि अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। यही कांग्रेस को लेकर बीजेपी की पॉलिटिक्स का फॉर्मूला है। आप कहेंगे कि बीजेपी तो कांग्रेस मुक्त भारत का दावा करती है। पीएम मोदी कहते हैं कि कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन होगा, यानी बीजेपी तो कांग्रेस को सीधे सियासी मुकाबले से ही खारिज करती आई है। फिर बीजेपी की राजनीति को कांग्रेस से कैसा खतरा हो सकता है? दरअसल सियासत में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। इसी तरह कांग्रेस को कमजोर बताने के पीछे भी बीजेपी की एक खास रणनीति है। रणनीति क्या है वो हम आपको बताते हैं। बीजेपी की कोशिश कांग्रेस के बहाने विपक्षी एकता में फूट डालने की है। बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस को उसके सहयोगियों से अलग थलग कर दिया जाए। बीजेपी चाहती है कि 2027 के यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़े, ताकि विपक्ष चुनावी लड़ाई में कमजोर पड़ सके। बीजेपी की रणनीति बंगाल, यूपी समेत राज्यों की राजनीति में क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस से दूर करने की है। बीजेपी की इस रणनीति में बहुत दूर की राजनीति छिपी है। इस राजनीति के केंद्र में एक मुद्दा एसआईआर भी है और विपक्ष की तरफ से एसआईआर का विरोध कहीं न कहीं बीजेपी को असहज करता आया है। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जीत तो सिकंदर को भी अमर नहीं कर पाई। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है इनको हराने के लिए। बीजेपी के मंत्री इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को कांग्रेस का डर दिखा रही है। महागठबंधन अब गठबंधन नहीं रहा, गठबंधन टूट रहा है, पार्टियां बिखर रही है। कांग्रेस के सहयोगी बीजेपी को हराने का दम भर रहे हैं इनको हराने के लिए। ये सब जिस वक्त हो रहा है उस वक्त उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक एसआईआर पर सियासी संग्राम चल रहा है। एसआईआर के मुद्दे को कांग्रेस ने बिहार में जमकर उछाला। हालांकि एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद माना जा रहा है कि एसआईआर का मुद्दा बिहार की चुनावी परीक्षा में फेल साबित हुआ। हालांकि इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एसआईआर के मुद्दे ने बीजेपी को चुनावी रण की शुरुआत में परेशान जरूर किया था। अब कांग्रेस आगे भी इस मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ रैली करने जा रही है। राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं के साथ बैठकर इसकी रणनीति भी बना ली है। Election Commission is purposefully trying to delete some
section of the society is votes. That design of the SIR itself is to delete targeted votes. This is what we experienced in Bihar also. Now they are going to start this 12 states. बिहार में हार के बावजूद कांग्रेस एसआईआर के विरोध से पीछे हटने को कतई तैयार नहीं है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि कांग्रेस के इसी दांव को फेल करने के लिए बीजेपी बार बार कमजोर कांग्रेस वाला राग अलाप रही है। कैसे, वो समझिए। बीजेपी कांग्रेस के सहयोगियों के बीच ये नैरेटिव सेट करना चाहती है कि कांग्रेस की वजह से उन्हें चुनाव में नुकसान होता है। बीजेपी चाहती है कि राज्यों की राजनीति में कांग्रेस के सहयोगी उससे दूर चले जाएं। बीजेपी की कोशिश है कि आने वाले राज्यों के चुनाव में कांग्रेस के साथ क्षेत्रीय दल गठबंधन करने से परहेज करे। इसी रणनीति के तहत पीएम मोदी बार बार कांग्रेस को कमजोर साबित करने की कोशिश करते हैं। अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। ये जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। दरअसल बीजेपी को पता है कि भले ही बिहार के चुनाव में कांग्रेस 6 सीटों पर सिमट गई, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने ही सहयोगियों के साथ मिलकर एनडीए को 293 सीटों पर रोक दिया था। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर 43 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी इसलिए भी अखिलेश जैसे सहयोगियों को कांग्रेस का डर दिखाती है क्योंकि केंद्र की राजनीति में कांग्रेस ही इंडिया गठबंधन में एकजुटता की धुरी है। अगर कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर विपक्ष में मतभेद उभरते हैं तो इसका असर 1 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में विपक्ष की रणनीति पर पड़ेगा। विपक्ष एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाएगा। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ये जानती है, इसलिए वो बार बार कांग्रेस को कमजोर बताकर विपक्ष की एकता में दरार डालने की कोशिश कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।